हेलो। आवाज़ आ रही है? हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक पुरानी टी शर्ट जो आज हमने पूर में से निकाली है। पूर का मतलब जानते हैं आप? चलो, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। पूर का मतलब होता है कबाड़, कपड़ों का कबाड़, जिसमें कपड़े भरे हुए होते हैं। ठीक है, उसमें से निकाली है। तो ये टी शर्ट पहनकर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक प्यारा सा स्टूडेंट है, तो उसने एक खूबसूरत सवाल आपके सामने भेजा है। तो सवाल का आंसर आपके दामन में इस कदर हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, देख लो क्या है। सवाल पढ़ देता हूँ मैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 सेंटीमीटर का है, तथा आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का जो क्षेत्रफल है उनका जो अनुपात है वो 2:3 है। यदि आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करें जो वर्ग के अंदर बना हुआ है। चलो जी, देखो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ये 80 सेंटीमीटर क्या है? तो आप बोलोगे सर 80 सेंटीमीटर है आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल कर दो। यही तो होता है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है आयत का परिमाप। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर और फिर उसका डबल करने पर हमारे पास में 80 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो। तो आपने कहा यहाँ से आ गया 40 लंबाई और चौड़ाई। अब सवाल में दिया हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा भाई लंबाई को पहले 8 दे दो आप। भाई इनके बीच में जो डिफरेंस है 8 का है तो लंबाई ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लंबाई को हमने 8 पहले ही दे दिया। आप बोलोगे सर 40 में से 8 इसके पास आ गया, बचा कितना? 32। 32 में से 16 और दे दो। 32 में से 16 और दे दो। तो आपने कहा लंबाई कितनी हो गई? लंबाई तो हो गई 24 और जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई? 16। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि डिफरेंस तो 8 है और दोनों का योग कितना है? 40। हमारे पास में आ गई ये चीज़। अब हमें सवाल में दिया हुआ है कि आयत का जो क्षेत्रफल है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात है 2:3। लो जी, 2:3 ये क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ से मुझे बता सकते हो कि आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 16 इंटू 24, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 16 इंटू 24। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से काट देते हैं तो ये कितनी बार कटेगा? 8 बार। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आ गई 16 इंटू 8। अब मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 की कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर 3 की आ जाए, ओ सॉरी, यहाँ 12 आएगा ना। या फिर एक काम करते हैं, 2 से 24 को नहीं, इसको काट दो ना। ठीक है, यहाँ तो 24 ही रहने दो, इसको काट दिया हमने। ठीक है, 8 और यहाँ आ जाएगा 24। अरे बोलो भाई, ठीक है, 2 से मैंने काटा इसको 8 बार और ये 24 इंटू 8। 1 की वैल्यू आ गई 24 इंटू 8। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 3 की वैल्यू आ जाएगी 3 से गुणा कर दो। तो ये हो गया 24 इंटू 24, 8 दिया 24 हो गया। तो हमारे पास में जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल ये है, तो वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी? भुजा आ गई 24। भाई क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है ना। तो 24 इंटू 24 आ गई भुजा। अब हमें ये निकालना है कि परिमाप निकालना है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्त? ये होता है 2πr। ठीक है, तो ये आ गया 2πr का मान क्या आएगा? आपने कहा सर r का मान वर्ग के अंदर बना हुआ है। ये जो वृत्त है वो वर्ग के अंदर बना हुआ है, तो वर्ग की जो भुजा होगी उसके बराबर इसका व्यास होगा। जैसे मैंने कहा भाई ये वर्ग है, इसके अंदर मैंने वृत्त बना दिया, तो ये जो वर्ग की भुजा है यहाँ से यहाँ तक वर्ग की भुजा है, इसके बराबर इसका व्यास होगा। तो व्यास कितना हो गया? व्यास हो गया 24। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12। तो हमारा सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 12 दूना 24 पाई।
ठीक है। अरे बोलो भाई, समझ आया या नहीं आया? लल्लू ही सवाल था, मैंने समझाने में आपको टाइम लगा दिया। इतना खास सवाल था नहीं, ठीक है, 10-15 सेकंड का सवाल था। कोई बात नहीं, मैंने समझाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी खोपड़ी में ये सवाल घुस जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ले प्रभु का नाम। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूँ। चलो हो गया सवाल ख़त्म। चलो बाय बाय। ऐसे ही खूबसूरत डाउट मैं आपके बीच लाता रहूँगा। जो भी स्टूडेंट है हमसे डाउट पूछना चाहता है तो वो अपने डाउट हमें नीचे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकता है। चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।